सभी शरणकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, अभी हाल ही में पिछले सप्ताह हरियाणा के रेवाड़ी जिला के अधीन आने वाले शहर बावल में एक शरणकार समाज बंधु की दुकान पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की और लूटपाट की। जी हाँ साथियों, अज्ञात लोगों ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर, एक सुनार भाई की दुकान पर लूटपाट की और फायरिंग की। और लूटपाट में उक्त दुकानदार के अनुसार, उक्त भाई के अनुसार, वह लगभग सामान लूट ले गए हैं, जिसकी पुलिस शिकायत मौके पर कर दी गई थी और पुलिस आई और अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। लेकिन अभी तक लुटेरे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आखिर कब तक ये सुनार भाई अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना व्यापार करेंगे? आखिर कब तक मेरे ज्वेलर्स भाई यूं ही लूटते पिटते रहेंगे? आखिर कब तक मेरे ज्वेलर्स भाई अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई इन लुटेरों को देते रहेंगे? आखिर कब तक ये लुटेरे मेरे समाज के भाइयों को, मेरे दुकानदार भाइयों को यूं इस प्रकार लूटते रहेंगे? आखिर कब तक हम असुरक्षित होकर अपना व्यापार करते रहेंगे? आखिर कब तक हमारा परिवार हमारी चिंता में पल पल तिल तिल मरता रहेगा? आखिर क्यों? क्या हमें व्यापार करने का अधिकार नहीं है? क्या हम ऐसी जाति में जन्मे हैं जिसका व्यापार ज्वेलरी का है, सोने का है, तो हमारा कोई गुनाह है? जब हम सरकार के द्वारा दिए गए सारे दिशा निर्देशों को पूरा करते हैं, तो फिर सरकार क्यों नहीं देती हमें आत्म सुरक्षा के लिए आर्म्स का लाइसेंस? क्यों नहीं देती हमें हथियारों का लाइसेंस, ताकि हम अपनी सेफ्टी कर सकें? हमारी दुकान पर अज्ञात लोग आते हैं, दुकान में ऐसे घुसते हैं जैसे मानो कोई ग्राहक हो, और घुसने के बाद वो रिवॉल्वरें निकाल लेते हैं और तान लेते हैं और हमें कहते हैं कि सामान निकाल दो, और हम विरोध करते हैं तो वो फायरिंग करते हैं। और हमारी दुकान में उनका विरोध करने के लिए ना कोई हथियार होता है, इवन यहाँ तक कि हमारी दुकानों में तो कोई डंडा भी नहीं होता है, क्योंकि हम एक ठंडे समाज से ठंडे व्यक्ति हैं। आखिर कब तक हम यूं लुटते पिटते रहेंगे? अभी कल ही मेरी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष लक्खी राम जी से बात हुई। लक्खी राम सोनी जी से कल ही मेरी बात हुई कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आप इस पर क्या कर रहे हैं? आप क्या संज्ञान ले रहे हैं? या अन्य प्रदेश अध्यक्षों की तरह आप भी ठंड से बचने के लिए रजाई ओढ़कर सो रहे हैं? तब लक्खी राम ने कहा कि नहीं भाई, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अज्ञात लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएं, और पुलिस प्रशासन से लगातार हमारा संपर्क है। 4 टीमें बना रखी हैं, 4 टीमें बनाकर पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, अपना काम कर रही है। हम बिल्कुल भी रजाई ओढ़कर नहीं सोए हैं। हम जब तक इन दोषियों को, इन लुटेरों को पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं लेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये मुझे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष लक्खी राम जी ने जवाब दिया। मैं उनके जवाब से थोड़ा संतुष्ट हुआ। उसके बाद हमने भी प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि शीघ्र और अतिशीघ्र इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि माल की रिकवरी हर हाल में इन लोगों से करेंगे। लेकिन साथियों, मैं फिर कहना चाहता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जाग जाओ। कब तक लुटते रहोगे? कब तक पिटते रहोगे? कब तक माल देते रहोगे? इसलिए जागो
और अपने अपने जिला प्रशासन में जहाँ डीसी ऑफिस है आपका, वह एमई ब्रांच में लाइसेंस के लिए अप्लाई होता है। आप जाइए और आपके आसपास में आज तक जहाँ भी कोई इस तरह की लूटपाट हुई है, चोरी डकैती हुई है, उनकी जो न्यूज़पेपरों में न्यूज़ छपी है, उस न्यूज़ की कटिंग कीजिए, उस न्यूज़ की कटिंग लीजिए और एसपी ऑफिस में उन कटिंगों को आधार बनाकर अपनी आत्मरक्षा के लिए आप लाइसेंस की मांग करें, ताकि आपको लाइसेंस मिल सके और आप एक पल सुख एवं चैन से अपना व्यापार कर सकें। सामने वाला आता है, हमारी कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगाता है और हम चुपचाप देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दुकान में तो एक डंडा भी नहीं होता कि हम उनका विरोध कर सकें। इसलिए जागिए। और साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ, साथियों, आप जिस शहर में भी हैं, जहाँ भी आपकी ज्वेलरी की दुकान है, और आपके शहर में जितने भी ज्वेलर्स भाई हैं, चाहे वो स्वर्णकार जाति से हैं, चाहे वो अन्य किसी जाति से हैं, आप लोग लगातार एक दूसरे से संपर्क रखें, एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें दुख सुख में। और साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी एक मासिक मीटिंग करें। आप ज्वेलर्स भाई जितने भी हैं, सुनार भाई जितने भी हैं, अपनी एक मासिक मीटिंग करें, महीने में एक मीटिंग करें। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप एक मीटिंग करें, सारे ज्वेलर्स भाई आएँ, बैठकर चाय पिएं, पकौड़ी खाएं और बैठकर वहाँ चर्चा करें कि किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भाई को कोई परेशानी नहीं है। इस तरह आपकी प्यार मोहब्बत जब दिखेगी, कि जब दिखेगा कि ज्वेलर्स में एकता है, जब दिखेगी कि सुनारों में एकता है, तो आधे हौसले तो प्रस्त इन लोगों के वहीं हो जाएंगे जो ये लुटेरे हैं, कि इन लोगों में एकता है। क्योंकि अभी तो ये लोग भी जानते हैं कि इनके समाज को पद की लालसाओं ने बांट रखा है। ये वाकई ही सच है कि हमारे समाज को पद की लालसाओं ने बांट रखा है। इसलिए साथियों, आप एक हो जाएं, अपने शहर में, अपने ज़िले में, अपनी तहसील में एक मासिक मीटिंग करें। नहीं है किसी संगठन की ज़रूरत, आप अपने आधार पर अपनी एक मासिक मीटिंग करें, गेट टुगेदर करें, उसमें आपसी चर्चा करें, विचार विमर्श करें। वही आपकी शक्ति होगी, वही आपका संगठन होगा। और जिस दिन आप यह काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन जो एकता सामने आएगी, उससे अच्छे अच्छे बड़े बड़े बदमाशों के हौसले धरे के धरे रह जाएंगे। जय हिंद साथियों, जय अजमेर जी, जय भवानी माँ।